राधे राधे। क्या आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 24 घंटे मौन धारण कर ले तो उसका मन दोबारा वैसा कभी नहीं रहता। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिस दिन तुम चुप हो गए उसी दिन ईश्वर बोलना शुरू कर देता है। पहले 6 घंटे मन चीखेगा, 12 घंटे बाद विचार टूटने लगेंगे और 24 घंटे पूरे होते होते आप अपने भीतर एक बिल्कुल नई शांति महसूस करेंगे। लेकिन सावधान, इस मौन प्रयोग के दौरान एक ऐसी अवस्था आती है जहां ज्यादातर लोग डर कर बीच में छोड़ देते हैं। अगर आप उस क्षण को पार कर गए तो आपके जीवन से चिंता, क्रोध और बेचैनी अपने आप दूर होने लगती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं योगानंद जी का वही गुप्त मौन प्रयोग जिसे अपनाने से साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा वो एक गलती जो आपका पूरा मौन प्रयोग नष्ट कर सकती है। राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। आप इस समय जो वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव है, एक प्रयोग है, एक रहस्य है। आज की दुनिया शोर से भरी है, हर कोई बोल रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। इसी शोर भरी दुनिया में परमहंस योगानंद जी ने एक ऐसा मार्ग बताया जो बिना बोले जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखा देता है। 24 घंटे का मौन, सुनने में साधारण लेकिन प्रभाव ऐसा जो मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को झकझोर देता है। इस वीडियो में आप जानेंगे योगानंद जी का वही मौन प्रयोग जिसे सही तरीके से किया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, अनुभव साझा करते हैं। इसलिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए, क्योंकि हर मिनट आपको खुद से मिलवाने वाला है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन आत्मा से मिलने का द्वार है। आज हम जानेंगे योगानंद जी का मौन प्रयोग जिसमें केवल 24 घंटे चुप रहना होता है। यह प्रयोग साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। योगानंद जी ने अपने जीवन में मौन को आत्मशुद्धि का साधन माना। उनका कहना था, शब्द ऊर्जा खर्च करते हैं और मौन ऊर्जा को संचित करता है। जब मनुष्य लगातार बोलता है तो उसकी चेतना बाहर बहती रहती है, लेकिन जब वह मौन धारण करता है तो चेतना भीतर लौटने लगती है। 24 घंटे का मौन मन को स्थिर करने की पहली सीढ़ी है। इस प्रयोग की शुरुआत सूर्योदय से की जाती है। उस दिन अनावश्यक बोलना पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में संक्षिप्त शब्द बोले जाते हैं। योगानंद जी कहते थे, मौन में बैठा व्यक्ति ईश्वर की आवाज सुनने लगता है। जब शब्द रुकते हैं तो विचार उभरते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तो आत्मा प्रकट होती है। मौन के पहले कुछ घंटे मन बहुत बेचैन रहता है। पुरानी बातें,
पुरानी यादें और अधूरे विचार उभरने लगते हैं। यह बेचैनी असल में मन की सफाई की प्रक्रिया है। योगानंद जी इसे अंतरात्मा की धुलाई कहते थे। 12 घंटे बाद मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। सांस गहरी हो जाती है। हृदय हल्का महसूस करता है। व्यक्ति स्वयं को अधिक सजग और जागरूक पाता है। 24 घंटे का मौन क्रोध को पिघला देता है, अहंकार को कमजोर करता है और करुणा को जन्म देता है। योगानंद जी कहते थे, जो व्यक्ति मौन में रह सकता है वही सच्चा साधक है। मौन प्रयोग से मन की चंचलता कम होती है, नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, अनावश्यक चिंता समाप्त होने लगती है, शरीर की ऊर्जा तेजी से पुनः सक्रिय होती है, आंखों में शांति और चेहरे पर तेज दिखाई देता है। योगानंद जी ने बताया, मौन साधना से अंतर्ज्ञान तीव्र होता है। व्यक्ति सही और गलत को स्पष्ट रूप से समझने लगता है। मौन में ईश्वर से बिना शब्दों के संवाद होता है। यह संवाद सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। 24 घंटे मौन रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन की दिशा पर गहराई से विचार कर पाता है। व्यर्थ की इच्छाएं अपने आप गिरने लगती हैं और आवश्यक लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। योगानंद जी कहते थे, सप्ताह में एक दिन मौन जीवन को संवार देता है। जो व्यक्ति महीने में एक बार 24 घंटे मौन रखता है वह मानसिक रूप से दूसरों से कहीं अधिक मजबूत होता है। मौन प्रयोग के बाद व्यक्ति कम बोलता है लेकिन प्रभावी बोलता है। उसके शब्दों में वजन आ जाता है। लोग उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगते हैं। योगानंद जी का मौन प्रयोग कोई तपस्या नहीं बल्कि आत्मा का विश्राम है। यह प्रयोग आज के शोर भरे जीवन में संजीवनी के समान है। यदि आप अपने मन को समझना चाहते हैं, यदि आप अपने भीतर की शक्ति जगाना चाहते हैं, तो 24 घंटे का मौन जरूर अपनाइए, क्योंकि मौन में ही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। और वही रहस्य आपको स्वयं से और ईश्वर से मिला सकता है। अब जरा आंखें बंद करिए और सोचिए, अगर आपका मन शांत हो जाए तो आपका जीवन कैसा होगा। योगानंद जी कहते थे, मौन में बैठा व्यक्ति सबसे पहले खुद से और फिर ईश्वर से मिलता है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो तो समझ लीजिए, यह मौन प्रयोग आपको बुला रहा है। इसे सिर्फ सुनिए मत, इसे जिए, इसे अनुभव कीजिए। अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य, सच्ची साधनाएं और जीवन बदलने वाले प्रयोग आगे भी जानना चाहते हैं, तो अभी आध्यात्मिक भक्ति रहस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वीडियो नहीं, जागरण होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसे अपने उन अपनों के साथ साझा करें जो आज भी
भीतर की शांति खोज रहे हैं। राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई साधना और एक नई शांति के साथ।